वेलकम टू एमएन क्लासेस गाइस। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था द आर्टिकल के यूजेस के बारे में, जिसको हम डेफिनेट आर्टिकल भी कहते हैं। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है ए वर्सेस एन, मतलब कि ये भी आर्टिकल का एक पार्ट है जिसको हम इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर रखते हैं। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हम इसके बारे में जानेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ए और एन का यूज कब करते हैं और किस प्रकार से हमें ये जानने में आसानी होगी कि कहाँ पे ए का प्रयोग किया जाए और कहाँ पे एन का। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जिस भी वर्ड या नाउन से पहले आप ए या एन का प्रयोग करने वाले हैं, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो किस तरह से साउंड करता है, उसका साउंड क्या आता है। आपको उसको बोल के एक बार जरूर देखना होगा। देखिए, जिस वर्ड से पहले आप ए एन लगाना चाहते हैं उसके फर्स्ट लेटर का साउंड अगर वोवल हुआ तो आप एन का यूज करेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट हुआ तो आप ए का यूज करेंगे। पहला एग्जांपल है ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट, अब देखिए यहाँ पे एच है, लेकिन अगर इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आ की ध्वनि आ रही है, आ, जो कि एक स्वर है, वावल है, और वावल है इसलिए हम यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही ये बेंच, बेंच बोला जाता है, बे की ध्वनि आ रही है तो ये कॉन्सोनेंट हुआ, यहाँ पे आप ए का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे एम एल ए, एम एल ए जो होता है उसको हम एम इसका पहला लेटर है और एम ऐसे लिखा जाएगा ए और मैं से, तो ए आ रहा है यहाँ पर भी, और इसके लिए यहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे है कैट, कैट के लिए हम ए का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हमने ये देखना होता है कि जो भी वर्ड है या जो भी नाउन आया हुआ है जिसके आगे आपने ए या एन का प्रयोग करना है, उसको आपने पहले लेटर की ध्वनि को बोल के देखना है। अगर स्वर है तो आप एन लगाएंगे, और अगर वहां पे व्यंजन की ध्वनि आ रही है, कॉन्सोनेंट है, तो आप वहां पे ए का प्रयोग करेंगे। दूसरा रूल हमारा ये है कि जब किसी वर्ब का प्रयोग एज ए नाउन किया जाए, जी हाँ, जब कोई वर्ब एज ए नाउन के रूप में प्रयोग होती है तो भी हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, हिज ग्रैंडफादर हैज गॉन फॉर ए वॉक। उसके दादाजी जा चुके हैं एक सैर के लिए, एक सैर के लिए जा चुके हैं। यहाँ पे एक सैर, यहाँ पे देखिए वॉक, वॉक का प्रयोग हम एज ए वर्ब भी करते हैं, वॉकिंग, आई एम वॉकिंग, ही वॉक्स एवरी डे, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पे वॉक एज ए वर्ब नहीं आया है, एज ए नाउन आया है, एक काम की तरह दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये एज ए नाउन आया है, एक वर्ब होकर जब भी कोई वर्ब नाउन की तरह रिएक्ट करती है तो उसके आगे हम ए या एन का प्रयोग कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग किया गया है। ये आपको दूसरा रूल है जो आपको ध्यान रखना है कि जब कोई वर्ब एज ए नाउन आती है तो उसके आगे भी हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। अब ए या एन का प्रयोग कैसे करेंगे, इसके लिए आपको ये पहला रूल दोबारा ध्यान में रखना पड़ेगा। ये वॉक था, वह की ध्वनि आ रही थी जो कि कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए हमने ए का प्रयोग किया। अगर कोई ऐसी वर्ब हो जो यहाँ पे नाउन की तरह आए और फिर वो ध्वनि निकाले स्वर की, तो यहाँ पे एन का प्रयोग हम कर देते हैं। तीसरा रूल जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले वाले जब द आर्टिकल के बारे में पढ़ रहे थे तब भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि जब भी किसी की दर या तरीका बताया जाए, जैसे मैंने बताया था कि केले हैं वो दर्जनों में बिकते हैं, दर्जन के हिसाब से लिए जाते हैं, जो दूध है, तेल है, वो लीटर में बिकता है, अगर ये सब बताएंगे तो दा का प्रयोग हमने वहां पे किया था। लेकिन वही कीमत की बात अगर की जाए, भाव की अगर बात की जाए कि इतने रुपए का एक लीटर आता है, इतने रुपए के एक दर्जन आते हैं, अगर इस प्रकार से हमें बताना पड़े तो हम वहां पे ए और एन का प्रयोग करते हैं। देखिए, मिल्क इज सोल्ड, दूध बेचा जाता है ₹50 ए लीटर, पर लीटर। मैंने ये भी बताया था कि जहां पे पर का प्रयोग आप कर सकते हैं वहां पे आप ए और एन को रख सकते हैं। दूध 50 रुपए लीटर बेचा जाता है, का 1 लीटर बेचा जाता है, तो यहाँ पे हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। लीटर को देखते हुए, लीटर ले से बोला जाता है, ले एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे ए का प्रयोग किया। ठीक है, जहां पे भी आप देख लेना, जहां पे भी भाव बताया जाए, कीमत बताई जाए किसी चीज की, वहां पे हम एक वस्तु के हिसाब से बताया जाए कि इसकी ये कीमत है, ये भाव है, तो वहां पे हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। हमारा फोर्थ रूल ये कहता है कि ए और एन का प्रयोग सिर्फ एडजेक्टिव आने पर नहीं किया जाता है। मान लो कोई सेंटेंस दिया हुआ है और वहां पे आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है, और आर्टिकल जहां पे आपने प्रयोग करना है उसके बाद में सिर्फ एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो सिर्फ एडजेक्टिव के पहले आप ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। हम
द आर्टिकल का तो प्रयोग करते थे, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो वहां पे द रिच का जो प्रयोग हुआ था वो एज ए नाउन की जगह पे एक एडजेक्टिव आया हुआ था और उसके लिए हमने द का प्रयोग किया था। मैंने ये भी बताया था कि वहां पे द रिच का मतलब केवल एक अमीर आदमी से नहीं है, वो एक प्लूरल सेंस के लिए प्रयोग किया गया है कि सभी अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, इस सेंस से उसका प्रयोग किया गया था। जब भी किसी एडजेक्टिव, कोई भी एडजेक्टिव नाउन की जगह पे आता है और उसके साथ हम द लगा देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, ये मैंने वहां पे आपको बताया था। लेकिन यहाँ पे द तो आ सकता था, हमने पढ़ा था, लेकिन क्या ए एन का भी एडजेक्टिव से पहले प्रयोग हो सकता है? तो नहीं। अब इकलौता अगर कोई एडजेक्टिव आया हुआ हो, अगर अकेला एडजेक्टिव आया हुआ हो, उसके बाद में कोई नाउन ना हो, तो हम उससे पहले ए या ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ही इज डैश ऑनेस्ट, वह है ईमानदार है, ऐसे नहीं बोलेंगे हम। अगर यहाँ पे कुछ और होता, मैन होता, कुछ और होता, तो हम लगा देते ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ऐसे तो हम बोल सकते थे। लेकिन खाली ऑनेस्ट आया हुआ है, ऑनेस्ट आया हुआ है, तो हम यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं करेंगे, इसका प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। ही इज ऑनेस्ट, बस इतना ही बोला जाएगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, विकास इज ए पॉपुलर इन हिज विलेज, विकास इज ए पॉपुलर इन हिज विलेज। अब यहाँ पॉपुलर जो है ये क्या है? एक एडजेक्टिव है, इससे पहले हम ए का प्रयोग नहीं कर सकते, यहाँ पे भी हम ए का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर पॉपुलर के बाद में ये होता प्लेयर है, उसके गांव का एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, या फिर कुछ और दिया होता, नाउन दिया होता, तो हम यहाँ पे ए का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे। इतना ही बोला जाएगा, विकास इज पॉपुलर इन हिज विलेज। इसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम किसी नाउन के बारे में विशेष बात कर रहे हों, तब भी हम उस नाउन के साथ ए या एन लगाते हैं। देखिए, जैसे एंड ऑल कैन सी ड्यूरिंग द नाइट, एंड क्यों लगाया हमने? क्योंकि हमने उसकी एक विशेष गुण की बात की है। उल्लू रात में देख सकता है, रात के दौरान भी देख सकता है, तो ये उसके अंदर एक विशेष गुण है जो हर किसी में नहीं होता है। तो ऐसी बातें बताने के लिए, ऐसे गुण बताने के लिए, क्वालिटी बताने के लिए हम ए और एन का प्रयोग करते हैं उस नाउन से पहले। जैसे ए रोज स्मेल स्वीट, यहाँ पे एक गुलाब के फूल की खुशबू की बात की जा रही है, जिसको सराहा जाता है, अच्छा बताया जाता है, अच्छा माना गया है, तो ये भी उसका एक विशेष गुण है, इसलिए हम इसके आगे ए लगाते हैं। तो ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसके बाद जो आपको ध्यान रखना वो है बिकम। बिकम का प्रयोग हो जाना या बनने से रिलेटेड जब किया जाए, बिकम का मतलब जहां पे निकल के आए बनने से या हो जाने से, तो उसके लिए भी हम उसके बाद में ए या एन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई सन वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर, ठीक है, तो यहाँ पे उसका लड़का, जैसे माई सन है मेरा बेटा, वांट्स टू बिकम चाहता है बनना, एन इंजीनियर एक इंजीनियर बनना चाहता है, तो बनने के संदर्भ में बात हो रही है। तो जहाँ पे बनना और हो जाने के बारे में बात आए तो बिकम का प्रयोग बनने और हो जाने के लिए हो रहा है यहाँ पे, इसलिए हमने इसके बाद में क्या लगा दिया? एन का प्रयोग कर दिया। ए या एन का कर सकते थे, यहाँ पे इंजीनियर, क्योंकि इंजीनियर ई से स्टार्ट हो रहा है, इसका जो स्टार्टिंग वर्ड है ये आ रहा है, और इसको जब हम बोलते हैं तो इसका साउंड जो है ई निकल के आ रहा है, तो ये सवर हुआ और सवर के लिए हम एन का प्रयोग कर रहे हैं। अगर यहाँ पे डॉक्टर होता डॉक्टर, तो डॉक्टर के लिए हम क्या यूज करते? ए यूज करते। इस प्रकार से टीचर होता तो हम ए का प्रयोग करते। तो ए और एन तो हमें देखना होता है कि उसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या साउंड निकाल रहा है, उसके आधार पर हम तय करते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, ही गेव अप वर्ल्डली लाइफ एंड बिकम ए सन्यासी। तो यहाँ पे भी वो कह रहा है कि जो दुनिया का जो जीवन है, जीवन चक्र को छोड़कर वो सन्यासी बनने के लिए जा रहा है, सन्यासी बनना चाहता है। तो यहाँ पे भी बिकम ए सन्यासी, यहाँ पे बनने और हो जाने, सन्यासी हो जाने के बारे में बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे ए का प्रयोग किया। अगला रूल क्या कहता है? जब भी सच, व्हाट, मैनी, रेदर या हाफ इनका प्रयोग किया जाएगा तो उसके बाद भी हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे सच ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे सच का प्रयोग हुआ, इसके बाद हमने ए को लगा दिया। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल नहीं होता, सच ए गर्ल, तो भी हम यहाँ पे ए का प्रयोग जरूर करते, एक ऐसी लड़की, इस प्रकार को ध्यान देने के लिए। सच ए ब्यूटीफुल गर्ल इसके साथ भी आएगा, तो इसलिए मैंने लिखा है सच, व्हाट, मैनी, रेदर या हाफ अगर कहीं पे आते हैं तो उसके बाद में हम ए या एन का प्रयोग करते हैं।
हाफ एन आवर आधे घंटे के लिए ऐसे ही बोला जाता है। मैनी ए बुक, लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो बुक है वो एक किताब की बात हो रही है, एक बुक की बात हो रही है। अगर यहाँ पे होता बुक्स तो हम यहाँ पे ए या एन का प्रयोग नहीं करते। अगर प्लूरल नाउन होता तो हम ए का प्रयोग नहीं करते। अगर सिंगुलर नाउन है, मैनी के साथ में सिंगुलर नाउन आया हुआ है, तभी हम ए और एन का प्रयोग करेंगे, प्लूरल नाउन के साथ में नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो सच, व्हाट, मैनी, रेदर और हाफ के बाद में हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है हाउ, सो, टू, एज। हाउ, सो, टू और एज के बाद में अगर एडजेक्टिव आता है तो भी हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आपको इनके साथ में आपको देखना है कि एडजेक्टिव आया हुआ होना चाहिए। देखिए, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ का प्रयोग हुआ, उसके बाद में ब्यूटीफुल जो कि एडजेक्टिव है उसका। जैसे ये कॉम्बिनेशन बना, हमने किसका प्रयोग कर दिया, ए या एन में से जो भी अकॉर्डिंग टू। उसके बाद में जो वर्ड आ रहा है उसको देखेंगे, फ्लावर है, फ्लावर फे से स्टार्ट होता है तो ए लगा दिया हमने, फे की ध्वनि आ रही थी, व्यंजन आ रहा था। इट इज सो, तो इट आया हुआ है, इट के बाद में इज, सो देखिए, सो के बाद में फाइन। हमारा रूल क्या कहता है, हाउ, सो, टू, एज, इनके बाद में अगर एडजेक्टिव आता है तो यहाँ पे सो के बाद में फाइन आया हुआ था, तो ये हमारा सो, ये रहा हमारा एडजेक्टिव, इसके बाद में हमने ए का प्रयोग कर दिया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे ए का प्रयोग किया। तो हमें ये 7 या 8 रूल आज हमने डिस्कस किए हैं। अगर ये आप अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं, इनको अच्छे से रिमाइंड करते रहेंगे, तो इनसे बाहर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन होगा नहीं ए एन से रिलेटेड जो आप ना कर पाए।